मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई मोहम्मद आसिफ इश्तियाक और आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। और आज हम बात करेंगे नेशनल बैंक पाकिस्तान की। इसके परफॉर्मेंस लास्ट फ्राइडे को कैसी रही और आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो लास्ट फ्राइडे को इसने काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस दी है। जो तकरीबन इसका अगर हम हाई देखें तो 286 से लेकर 257 तक के इसने हाई लिक्विडेट के साथ परफॉर्म किया और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 263 के अराउंड दी है। तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करेगा। और हमारे कुछ दोस्त अगर किसी ने इसको हाई पे लिया हुआ है तो वो अगर स्टक हो गए हैं तो वो आगे वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे, या किसी ने अगर न्यू बाइंग करनी है तो वो क्या स्ट्रेटजी होगी, हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वे स्टार्ट। इससे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक स्ट्रेटजी शेयर की थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने लॉन्ग एंट्री के इसको भेजा था कि इसको बाय करना चाहिए। अगर हम इसको नीचे देखें तो हमारे पास जो है ट्रेंड, मैंने बुलिश बाय जोन भी बताया था कि यहाँ तक के, और 255 स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज हम दोबारा इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये वो फ्राइडे को ओपन होते ही हुए इसके अंदर प्रेशर आया है और काफ़ी बुरे तरीके से ये डाउन गया है। तो इसको अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 15 मिनट में ये स्टार्ट होते ही ये डाउन गया है, ठीक है। और काफ़ी, और इसके बाद एक मरतबा इसको लोअर लॉक भी लगा है। उसके बाद दोबारा लोअर लॉक जब ओपन हुआ है तो उसके बाद आप देखें इस कैंडल के ऊपर काफ़ी बाइंग आई, लेकिन इसके ऊपर वीक थी। इसके बाद ये प्रेशर आता है, दोबारा इस कैंडल से ऊपर चला जाता है और ये इस तरह कंसोलिडेट करता रहा फ्राइडे को। तो हम दोबारा डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो इसमें 15 मिलियन 51 मिलियन का इसमें वॉल्यूम आया जो हम देख रहे हैं। और मज़ीद हम इसको देखते हैं कि इस एक्चुअल जो है क्या। हम इस जहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये वाले जो कैंडल है हमारी जो ग्रीन है, जो तकरीबन 13 जनवरी को ये बनी है, ठीक है। मैं इसको जहाँ मार्कअप कर लेता हूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये वाली जिस टाइम कैंडल बनी थी उसके बाद नेक्स्ट डे में ये वाली जो कैंडल है जो रेड है ये उससे ऊपर जाती है और फिर इसी के अंदर क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद ये वाला जो सारा सिनेरियो है वो इसी कैंडल के अंदर ही घूम रहा है, यानी कि इसी इनर कैंडल के अंदर ही ये सारी परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। तो इससे एक्सटर्नल एक्टिविटी हुई नहीं, तो इसी कैंडल के ऊपर इंटरनल एक्टिविटी परफॉर्म करता रहा है। लेकिन लास्ट थर्सडे को ये इसको ब्रेक देता है और प्राइस इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे में बजाय कि ये इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये उससे नीचे ओपन होता है और यहीं आकर के ये दोबारा इसी कैंडल से थोड़ा ऊपर जाकर जहाँ लोअर लॉक लगाता है और जहाँ ऊपर आकर के क्लोजिंग देता है। तो अगर हम देखे जाए तो ये जो हमारी मेन कैंडल है, जब प्राइस उसी के अंदर ही है, जहाँ से ट्रैप करती है और वापस आ जाती है। तो अब मैं भी जहाँ तक कि जब तक कि ये इसको ब्रेक नहीं करती तो हम इसको आप ही देखते हैं। अगर इनके ये इसको ब्रेक कर भी देती है 255 तो फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में भी हम मज़ीद बात करते हैं। तो इसको अगर मैं इसका ट्रेंड भी देखूं तो आप देखेंगे कि ट्रेंड इसका अप है। मैं इसको मज़ीद ट्रेंड लाइन लगा के आपको वाज़े कर देता हूँ, जहाँ से हमारे पास एक लेते हैं हम रे में ले लेता हूँ, जहाँ से मैं ट्रेंड को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये लें, ये हमने यहाँ पर ड्रा कर दी है
और ये भी तकरीबन इसी जो हमारे ये वाली जो लाइन है ये इस कैंडल की उसी के अराउंड ही आ करके ये ट्रेंड भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऊपर अपसाइड पे इसको चेक करूं तो अपसाइड में क्या दिखा रहा है हमें कि क्या ये अपने रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ। तो जहां पर अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस ये वाला जो इसने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल का, लेकिन रेजिस्टेंस इससे थोड़ी सी ऊपर थी जो तकरीबन 295, जो मैंने इधर टारगेट भी 295 इसी को ही देखते हुए जहाँ मेंशन किया था 295 300 TP1 300। तो यह तकरीबन इसी को मेंशन किया था कि ये यहाँ पर जो जाके यहाँ तक के आ सकता है, जो कुछ दिनों के बाद 300 कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं गया है और उसके बाद ये यहीं पर वापस आ गया। अब ये तो हमारा ये वाले जो ना इंफॉर्मेशन बन रही है। अब क्या हमें इससे घबराना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए, या जिन्होंने इधर बाय किया है तो वो जहाँ पर एग्जिट हो जाएं, क्या हमें नई एंट्री लेनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक कि ये वाली लाइन से नीचे क्लोजिंग ना आए हम इसमें बाय, अभी तक के ये बाय जोन में ही रहेगा। ठीक है, इसका ट्रेंड अभी भी अप ही है जब तक कि ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करता। और लेकिन इस लाइन को ब्रेक करने के लिए भी इसको या तो ऐसे ब्रेक करे मसलन, फिर मैं इसको देखूंगा कि इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है और कहाँ चेंज होगा वो फिर हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये बाय जोन में ही है। अगर मैं इसको लगाऊं कि ये ऐसे आए एक दो दिन में ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाए, फिर ये इसके बाद ये नीचे जाएगा, ऊपर दोबारा वापस जाए और ये वाला जो ब्रेक है, ये वाले जो अहम हमारी कैंडल है, इसको दोबारा रिटेस्ट करे, थोड़ा ऊपर जाए या जैसे भी, और फिर इसको दोबारा ब्रेक कर दें और क्लोज हो जाए, तो मेरा ये वाला जो लो होगा ये मेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगी पहले। अगर इसको भी ये ब्रेक करेगा और जहाँ क्लोजिंग दे, और इसको ब्रेक करने के लिए कैसे कैंडल चाहिए वो भी हम देख लेते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए इसको कैसे कैंडल चाहिए। कम अज कम ऐसी कैंडल ही जहाँ पर चाहिए, ठीक है, और इसी तरह का वॉल्यूम जहाँ पर भी चाहिए। फिर ये हम समझेंगे कि इसके अंदर जो है बियर हैवी हो गए और ये ट्रेंड ख़त्म हो गया और ये वापस आएगा। फिर कहाँ तक के आएगा, फिर हम देख सकते हैं कि इसको अगर मैं वीकली पे लेकर जाऊँ तो फिर मेरे पास जो है मज़ीद इसके निकल के आएंगे टारगेट, वो तकरीबन ये वाले जो कैंडल है हमारे इसके अराउंड 210 से लेकर के यहाँ तक के आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या नेक्स्ट चैनल होता है। लेकिन फ़िलहाल जब तक कि ये वाला सिनेरियो नहीं बनता है तो हम इसको आप कंसीडर करेंगे। हो सकता है कि मैं भी ये यहाँ आकर के नीचे ब्रेकआउट दे, फिर जो है ना वापस इसी कैंडल के अंदर ही आ जाए। जब तक कि हमारा ये वाला जो प्राइस है वो जब तक कि इस कैंडल के अंदर है हम इसको बाय कंसीडर करेंगे, हम इसमें लो नहीं। जिन्होंने इसके ऊपर हाई में ख़रीदा हुआ वो परेशान नहीं हो, तो इंशाल्लाह ये जल्दी प्राइस वापस रिएक्ट कर सकती है। लेकिन इसको आने वाले दिनों में मज़ीद परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है, और उसके बाद देखेंगे। तो ये करीब ही अपने स्पॉट के करीब है जहाँ से जो वापस जा सकता है। इसके चांस हैं, हाई चांस हैं कि ये यहाँ से थोड़ा सा इधर आए, वापस आए और फिर ऐसे ये सेम ये वाली जो परफॉर्मेंस सेम FFC वाली इसने परफॉर्मेंस दी। अगर मैं FFC को देखें हम तो आप भी वहाँ पर भी यही देखेंगे कि सेम इस तरह एक बड़ी बेरिश कैंडल बनाता है और उसके बाद ये वाला जो लो लगाता है, उसके बाद आज तक के इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इस कैंडल से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब अभी तक के ये इससे ऊपर है, तो जब तक कि ये अगर इस लाइन को ब्रेक इससे ऊपर आकर जहाँ आ जाता है तो इसका मतलब ये दोबारा इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में, और ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये नेशनल बैंक भी हम बात करें नेशनल बैंक की, तो नेशनल बैंक भी यही कर सकता है। हम इधर दोबारा आते हैं तो नेशनल बैंक भी यही कर सकता है कि जहाँ से आकर के ये इसके अराउंड या इससे थोड़ा सा नीचे ये कंसोलिडेट करके फिर दोबारा इसी लाइन में वापस आ जाता है। तो फिर
अगर ये इधर ही वापस आ जाता है तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे और ये ट्रेंड अपना दोबारा कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों सूरतों में आप लोगों को बता दिया कि इसको डाउन पे कैसा कैसा परफॉर्म करना है। अगर डाउन पे जाना है तो किस तरह परफॉर्मेंस आनी चाहिए, फिर हम इसको 210 200 के अराउंड में इसको हम देखेंगे। लेकिन अगर इसको आप करना है तो जब तक कि ये प्राइस इस लाइन से ऊपर है तो हम इसको बाय कंसिडर करेंगे और हम समझते हैं कि ये एक मजबूत सपोर्ट है। तो ये इसको वापस रिएक्ट करेगी प्राइस और वापस अपने टारगेट की तरफ जो अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था और फिर मैं दोबारा कभी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।